Good morning, students. Today we are going to discuss the next part of our tense. Last time we discussed about the present simple and present continue. Today we will discuss about present perfect and present perfect continue. So we are going to discuss first present perfect. So we need to understand the rules of the present perfect first. That is subject plus has have plus verb की third form plus object. So this is the structure of present perfect. Has हमें पता है किसके साथ यूज करना है, have किसके साथ यूज करना है. Has हम यूज करेंगे सिंगुलर के साथ, जैसे कि she, he, it किसी का नेम आ जाता है और या कोई सिंगुलर चीज आ जाता है तब. have हम यूज करते हैं you, they, we या कोई ज़्यादा प्लूरल चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ किया करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जो कोई काम एक टाइम पीरियड के बीच बीच में हो जाए वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी रिसेस शुरू होती है 11 बजे और एक खत्म होती है 11 बज के 30 मिनट पे, ठीक है, तो इस टाइम के बीच में जो आप काम करते हो, जो भी काम इस टाइम के बीच में करने वाला है वो सारा प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा. फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ. ये आपका लंच टाइम रहता है, लेट करो लंच टाइम है. अब इस टाइम में अगर किसी को कहते हैं मैंने लंच कर लिया है, मैंने लंच कर लिया है, तो आप हमेशा क्या यूज करोगे? आई हैव डन माई लंच, या लिख सकते हो आई हैव टेकन माई लंच, कि मैंने अपना लंच कर लिया है. तो अगर 11:30 बजे के बाद 11:30 के बाद जैसे ही आपकी रिसेस ओवर होती है तो आप ऐसे नहीं कहोगे कि आई हैव टेकन माई लंच. आप पास्ट में एंटर कर जाओगे, तब आप कहोगे आई टुक माई लंच, आई टुक माई लंच. तो एक टाइम पीरियड के बीच बीच में जो काम हो जाए तो करते हैं, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं. ठीक है, तो कोई भी काम आपने कर लिया है, जैसे मैंने खाना बना लिया है, आई हैव मेड फूड. ठीक है, वह चला गया है, ही हैज गॉन. बच्चा सो गया है, चाइल्ड हैज स्लेप्ट. ठीक है, तो जो भी काम हो चुका है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं. अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू दिस कंसेप्ट. मान लो आपका जो रिसेस है वो मतलब 11 बजे शुरू होती है, 11:30 बजे खत्म हो जाती है. उसी टाइम के बीच में अगर टीचर आपसे पूछता है कि बेटा आपने लंच कर लिया है, तो टीचर हमेशा आपको प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पूछेगा कि हैव यू टेकन योर लंच, और आप भी कैसे कहोगे? यस आई हैव टेकन माई लंच. अगर आपने नहीं किया है, आई हैव नॉट टेकन माई लंच. जैसे ही रिसेस का टाइम खत्म हो जाता है उसके बाद टीचर आपको इस तरह से नहीं पूछेगा हैव यू टेकन योर लंच. टीचर किस तरह से पूछे, किस वे से पूछेगा? ही वुड से डिड यू टेक योर लंच, क्या तुमने अपना लंच कर लिया था? क्योंकि आप जो टाइम पीरियड था आपका लंच करने का वो खत्म हो चुका है वहां पे. तो उस टाइम पीरियड के बीच में जो भी आपको आप उसके लेटर जो लंच किया है या नहीं किया है, तो आप सारा प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करोगे? आंसर दोगे. तो प्रेजेंट परफेक्ट के जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है. हैज है किसके साथ यूज होता है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट. शी, ही, इट नेम सिंगुलर के साथ हैज यूज होता है. यू, दे, वी प्लूरल के साथ हम हैव का यूज करते हैं. सो देयर आर सम एग्जांपल्स व्हाट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड. So next one is that is a present perfect continue. Present perfect continue का यूज हम कहाँ करते हैं? ये मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द रूल्स. हैज, हैव प्लस बीन, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ये बिल्कुल आप देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू और प्रेजेंट कंटिन्यू में क्या फर्क है? दोनों में काम हो रहा है, दोनों में काम हो रहा है. पर जिस काम में टाइम दिया होता है, जिस काम में टाइम दिया होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू होता है. जैसे वह सुबह से नाच रहा है, वह नाच रहा है, दिस इज ओनली प्रेजेंट कंटिन्यू. वह सुबह से नाच रहा है, इस सेंटेंस में मैंने क्या कर दिया? टाइम को ऐड कर दिया. जब हम टाइम ऐड हो जाता है किसी कंटिन्यू सेंटेंस में, वो कौन सा बन जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू.
सेकेंडली एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है, प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट तक चल रहा है वही काम, फ्यूचर में कहाँ तक चलेगा, ठीक है, तो वो उस वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू ही यूज करते हैं। तो इसमें जो टाइम आएगा, जो टाइम दिया होता है, उससे हम पहले सिंस और फॉर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। विल लेट यू नो दैट वेयर वी यूज सिंस और वेयर वी यूज फॉर। सो आई गिविंग यू वन एग्जांपल दैट मैं सुबह से चल रहा हूं, मैं सुबह से चल रहा हूं, आई हैव बीन वॉकिंग सिंस या फॉर मॉर्निंग, दोनों में से एक आएगा। आई विल लेट यू नो डेट कौन सा आएगा, ठीक है। वह 2 दिन से पढ़ रही है, शी हैज बीन स्टडिंग, शी हैज बीन स्टडिंग सिंस और फॉर 2 days, ठीक है। लड़के 2 घंटे से अभ्यास कर रहे हैं, बॉयज हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस और तो बॉयज हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस और फॉर 2 hours। आई विल लेट यू नो दैट कि यहाँ पे सिंस लगाना है या फॉर लगाना है, जो 3 hours कर लो, चलो सेम नहीं रहेगा, 3 hours, ठीक है। सो मैं बठिंडा में 2005 से रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन बठिंडा सिंस और फॉर 2005, ठीक है। सो देयर नंबर ऑफ एग्जांपल आई हैव गिवन, बट कंफ्यूजन इज दैट कि मोस्ट ऑफ द बच्चे स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड दैट कि यहाँ पे मैं सिंस लगाऊं या फॉर लगाऊं। आई वांट टू क्लियर यू दैट, देखो जब किसी चीज के आगे 1 2 3 4 5 जब इस फॉर्म में आ जाए, 2 3 4 5 किसी भी तरह से, उसके आगे हमेशा क्या लगता है, फोर लगता है। इसके आगे कुछ 1 2 है नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिंस लगेगा। इसमें 2 days है, 1 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या लगेगा, फोर लगेगा। इसके आगे 3 है तो क्या लगेगा, फोर लगेगा। इसके आगे कुछ नहीं है, 2005 पे सन है, सन ईयर है, ईयर के आगे हमेशा क्या आता है, सिंस आता है। सो आपने इसी तरह से इसको क्या लगाना है, सेंस ऑफ फोर का यूटिलाइज करना है। इसमें आपका सेंस ऑफ फोर का कंसेप्ट भी क्लियर होता है, एंड मोर ओवर यू कम टू नो दैट वेयर आई हैव टू यूज द सेंस ऑफ फोर इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक है। सो अगर आप कहते हैं कि मैं 2 दिन से ये काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 days, मैं 2005 से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग हियर सिंस 2005, वह 2010 से दिल्ली में रह रहा है, ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2005, मैं 2 घंटे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 2 hours, वह 4 बजे से पढ़ रहा है, ही हैज बीन स्टडिंग फॉर सिंस 4 o'clock। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ सेंटेंसेस यू कैन मेक। गॉट इट? सो आई होप सो दिस कंसेप्ट इज क्लियर, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। जो हमारे पिछली वीडियो में हमने सिखाया था आपको, प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यू, you can check at the link which is mentioned, and so you can make number of sentences with the use of them. So keep practicing and follow the channel, and moreover subscribe the channel, like this video and share this video with your nears and dears. Thanks for watching this video.